देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, हाँ सर। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो इसमें एक रिएक्टेंट को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। हाँ, मतलब जो मैन होता है आपका रिएक्टेंट जिसपे रिएक्शन होगी, वो दूसरा आपका होता है अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, जो इस पे, अटैक रिएजेंट। हाँ, जो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, हम्म। अटैकिंग रिएजेंट। तो फिर यहाँ पे आपका बन जाता है, पहले तो बन जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें देखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, यस सर। और ये फिर फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, तो ये देगा आपका, एक तो मैन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसके साथ किसी वक्त हमें एक और प्रोडक्ट भी मिलता है जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये है जनरल व्यू कि कैसे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो सिंपली सर आपको याद, एग्जांपल लेके बता दो। हाँ, एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे मुझे बताओ, ये आपके पास है CBr, ठीक है, और यहाँ ओके। पे है CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी, तो ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये है आपका सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। ये तो ठीक है। हाँ, अब इस पे जो अटैक करेगा उसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। हाँ जैसे सर। इस पे जो अटैकिंग रिएजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के साथ इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है, सोडियम हाँ। हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो ये एक्चुअली जब आयोनाइज होगा तो कौन सा आयन मिलेगा? एनी पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, है ना। यस। तो OH नेगेटिव ये आपका एक्चुअली बेस है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज बेस। न्यूक्लियोफाइल। तो देखो पहले यहाँ पे क्या होता है, पहले Br जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये बन जाएगा Br नेगेटिव, और हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। तो दैट मीन्स ये जो NaOH है ये आपका Ar है, अटैकिंग रिएजेंट, और पहले यहाँ पे हाँ। बनता है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, और वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकैटायन। ये अभी आगे देखेंगे हम कार्बोकैटायन क्या होता है, सर। क्योंकि देखो Br बाहर निकल गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो दैट मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, आएगी या नहीं आएगी, है ना। ये तो, आएगी सर। हाँ एग्जैक्टली, देखो ये तो पहले स्टेप में ऐसा होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH नेगेटिव है ये अब इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा, है ना। हाँ, इस पे तो अटैक लेट्स करें। से ये अटैक इस पे कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बन रहा है, लेट्स से ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3, 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 एंड यहाँ पे अब क्या आ गया? OH आ गया Br के बदले, हाँ सर। और वो जो Br नेगेटिव है वो अब रिएक्ट करेगा इस Na पॉजिटिव के साथ, मतलब ये आपका बाई यस। प्रोडक्ट होगा। मैन प्रोडक्ट तो वही है क्या, ये वाला जो बन गया अल्कोहल, तो ये आपका हाँ। मैन प्रोडक्ट है, और ये जो बना ये आपका क्या बना? बाई प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। हाँ, और इसके अलावा ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पे बना यही है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसा ही होता है कि पहले इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटायन भी हो सकता है, कार्बेनियन भी हो सकता है, ये अभी देखेंगे इस चैप्टर में हम, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, और फिर ये अनस्टेबल होता है तो फाइनली प्रोडक्ट बनाता है, और उसके साथ कभी कभार हमें बाई प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। यस सर। तो आया समझ में? एक जो आपका रिएक्टेंट होता है, देखो सबस्ट्रेट भी आपका रिएक्टेंट ही है, और अटैकिंग रिएजेंट भी क्या है? ये भी तो रिएक्टेंट है। बस आपको याद रखना हाँ। है कि जो मेन रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन होगी वो आपका सबस्ट्रेट कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जो इस पे अटैक करता है उसको अटैकिंग रिएजेंट हम कहते हैं। तो फिर यस सर। पहले, हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और ये अनस्टेबल होता है, और फाइनली बनाता है प्रोडक्ट, और किसी वक्त हमें बाई प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। हम्म। ये तो हुआ जनरल लुक। अब देखो अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है AR, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं E पॉजिटिव से इलेक्ट्रोफाइल को यूजुअली, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, हम्म। और ये किसी वक्त सर आपका ये दोनों बता दो मुझे एक बार। कौन से? ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। तो पढ़ने हैं ना, इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रुको। फ्री रेडिकल भी आपका हो सकता है, तो ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है आपका अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये भी देख लेंगे, ठीक है, और फ्री रेडिकल ये तो देखना ही है। यस सर। तो ये हुआ कि जनरल में कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है, ये आपको आया समझ में? अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल या फ्री रेडिकल हो सकता है, और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यस यहाँ सर। तक, यहाँ तक हाँ। कोई डाउट? नो सर।